हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एक ट्रायंगल बनाया जिसमें राइट एंगल क्यू है। क्यू क्या है? राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। और उसके बाद पी क्यू आर, तो यहाँ पी बना लीजिए, यहाँ आर बना लीजिए, इससे इसको मिला लीजिए, हाइपोटेनस हो जाएगी। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस का है, ये बेस हुआ, एंगल यहाँ बन रहा है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25। पी आर प्लस क्यू आर कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर 25। अब पी आर प्लस क्यू आर 25, क्यू आर मान लीजिए एक्स। क्या मान लिया? लेट कर लिया। क्या माना? क्यू आर आपका एक्स। अब पी आर, क्यू आर की जगह पे एक्स रख दिया 25। पी आर 25, ये प्लस एक्स इक्वल के इधर तराजू के इधर जाएगा, क्या बनेगा? माइनस बनेगा। मतलब पी आर की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस एक्स। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। पूछा क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कास पी टेन पी। काहे की वैल्यू पूछा है? साइन पी की वैल्यू पूछा है, कास पी की वैल्यू पूछा है, और टेन पी की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले है यहाँ जो है पी क्यू की वैल्यू लिख लेंगे। कितनी है? पी क्यू की वैल्यू 5। उसके बाद आपकी पी आर की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स। अब ये आपकी पी आर की वैल्यू आ गई। अब हाइपोटेनस वाला फार्मूला, यहाँ जो है हाइपोटेनस क्या है? पी आर। पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर, फिर बेस पी क्यू का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर पी आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ जो है पी आर की वैल्यू कितनी है? पी आर की वैल्यू है आपकी 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। आर क्यू की वैल्यू निकालना है आपको। आर क्यू की वैल्यू निकालना है। अब आर क्यू की वैल्यू एक्स है। आर क्यू की वैल्यू क्या? सॉरी बच्चों, सॉरी, क्यू आर या आर क्यू? क्यू आर लिख दिया जाए। क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? एक्स। यहाँ एक्स का स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर लेंगे। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आपका 25 क्या हो गया? ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए की जहां पर 25, बी की जहां पर एक्स आ गया, और फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ मुद्दे पे आ जाइए। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 इंटू 25 कितना आ गया? 625। यहाँ 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर, 25 टू जा 50x, और यहाँ 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। मुद्दे पे आ जाएंगे। ये है इक्वल तराजू। तराजू के इधर भी प्लस एक्स का स्क्वायर, और तराजू के इधर भी प्लस एक्स का स्क्वायर। ये प्लस एक्स के स्क्वायर से ये प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। अब क्या बचा आपका? 625 माइनस 50x और इक्वल 25। अब यहाँ माइनस 50x 25, ये प्लस 625 तराजू के इधर इक्वल के इधर क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। माइनस 50x 25, 625 में से माइनस होगा, उल्टा माइनस हुआ, माइनस आ गया। कितना आ गया? 600। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x इक्वल आपका क्या आ जाएगा? 600/50। 0 से 0 कैंसिल। 5 से 60 को कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। 5 से 60 कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब यहाँ पी आर निकाल लीजिए। पी आर इक्वल कितना आपका होगा? 25 माइनस एक्स। 25 माइनस 12 कितना आ गया? 13। पी आर आपकी कितनी आ गई? 13। पी आर की जो वैल्यू आपकी हो गई 13। मुद्दे पे आ जाएंगे, यहाँ साफ लिख दिया जाए 13। अब आर क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू आपकी 5 है। क्यू आर की वैल्यू भी 13 आएगी।
पी आर की भी वैल्यू 13 और क्यू आर की वैल्यू भी 13। क्यू आर जो है यक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13 आ चुकी है, तो क्यू आर की वैल्यू 12, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 है, सॉरी बच्चों क्यू आर की वैल्यू 12 है आपकी। अब यहाँ सब वैल्यू आ गई। अब वेरी इजी साइन पी आपने साइन क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 12, पी आर की वैल्यू कितनी आई है 25 माइनस एक्स। हाँ तो यहाँ बच्चों जो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 12 है। अब एक्स की वैल्यू है 12 तो क्यू आर की वैल्यू आपकी जो है 12 आ गई। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। पी आर की वैल्यू कितनी है आपकी 13 आ गई। 25 में से 12 एक्स की जहां पे 12 लगता घटा दिया 13 आ गई। पी क्यू की वैल्यू 5 है। अब यहाँ बेस आपका 5, परपेंडिकुलर आपका 12 और हाइपोटेनस आपकी कितनी है 13 है, एंगल क्यू को मान के लेट एंगल क्यू। अब यहाँ मुद्दा क्या है साइन पी कास पी टेन पी। तो पहला मुद्दा साइन पी निकाल लीजिए। पी पे एंगल बन रहा है, पी पे एंगल बना, बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ जो है साइन पी का फार्मूला पापा बीड़ी पी ले, हाँ बेटा याद आ गया होगा। अब पापा बीड़ी पी ले पी बी पी और एच एच बी, पी बी पी और एच एच बी। अब यहाँ साइन पहला मुद्दा साइन परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितनी है आपकी 13। उसके बाद अगला मुद्दा कास पी में आपका क्या आ जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, बी अपान एच लिख लो भैया। अब बी बेस कितना है आपका 5, हाइपोटेनस कितनी है आपकी 13। अब आखिरी मुद्दा 10p क्या है 10p इक्वल क्या होगा 10p इक्वल मेरे भाई 10p p अपान बी क्या आ गया p अपान बी। परपेंडिकुलर कितना है आपका परपेंडिकुलर 12, बेस कितना है आपका बेस आपका 5, काहे पी को एंगल माना है पी बेस है ये पी को एंगल माना ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस 12/5। बोर्ड आपके लिए मैं कुछ दूसरे सिस्टम का लाना चाह रहा हूँ, कुछ पैसे बटोर रहा हूँ, अगर हो गया तो नहीं तो फिर बड़ा बोर्ड लेते आऊँगा। मैं चाह रहा था कि डिजिटल वाला आ जाए तो और बढ़िया रहेगा। अब ये आपका 10p की वैल्यू कितनी आ गई 12/5 परपेंडिकुलर अपान बेस। अब फिर से ऊपर वाला मुद्दा एक बार और समझ लीजिए, यहाँ बच्चे फंस सकते हैं। पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, क्वेश्चन में दिया गया है गिवन है। अब यहाँ लेट क्यू आर कितना मान लिया गया एक्स मान लिया गया। अब क्यू जब इधर जाए एक्स इधर जाएगा, काहे क्यू आर को ही एक्स माना गया, वजह भी है, इसलिए इसको मानेंगे कि 25 माइनस एक्स जो पी आर है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये इसको भी मान के करते तब भी आ जाता। तो पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25। अब पी आर क्यू आर की वैल्यू कितनी है एक्स। अब ये प्लस एक्स इधर जाएगा, काहे में क्यू आर एक्स मान लिया है, इधर जाएगा माइनस में, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। उसके बाद आपको समझ में आ गया पाइथागोरस थ्योरम रख के कर लिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन नोट करिए तो मैं आपको अगला बताता हूं। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ लिख दिया जाए, मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री। अब इसका जो एक वैल्यू वाला चार्ट है कल मैं आपको कायदे से डिटेल में समझाऊंगा उसको लिख के। अब यहाँ जो आज क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इवलेट द फॉलोइंग। अब यहाँ जो है वैल्यू निकालना है आपको, साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। इसको करते रहिएगा, इससे भी कई बार जब करिएगा तो प्रैक्टिस हो जाती है, सब समझ में आ जाता है, सेट हो जाता है माइंड में। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। कास 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कास 30 की वैल्यू होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कास 60 की वैल्यू होगी। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कास 60 की भी वैल्यू 1/2 ही होगी। अब यहाँ अंडर रूट से अंडर रूट का मल्टीप्लाई हुआ, अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया, दोनों अंडर रूट सेम है, नंबर अंदर सेम है दोनों के। अब 2 2 सा क्या आ गया 4 आ गया,
वन वन जा क्या आ गया, 1 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। अब यहाँ 4 4 दोनों में है, 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 से 4 कैंसिल 3, 4 से 4 कैंसिल 1, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। उतारिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। हाँ, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 2 10 का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास का स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin का स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ 2 10 का स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 10 45 की भी वैल्यू 1 तो काट 45 की भी वैल्यू 1 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, कास 30 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर, जो कास 30 की वैल्यू होगी वही साइन 60 की भी वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 का स्क्वायर। अब 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर पे अंडर रूट खत्म, कितना आ गया 3, 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, स्क्वायर पे अंडर रूट खत्म 3, 2 2 जा कितना बन गया 4, 2 1 जा 2 आ गया, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, 2 और 0 को ऐड करेंगे क्या आ गया 2 आ गया। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है आपके, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, समझिएगा बहुत ध्यान से। कास 45 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√2 है, कास 45 की वैल्यू 1/√2, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। अब यहाँ जो है कोई नंबर नहीं है, 1 मान लीजिए, क्या मान लिया जाए 1, अब 1/√2, अब यहाँ √3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 1 से √3 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई, 1 का √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 1 अपान यहाँ बाहर अंदर से अंदर का, बाहर से बाहर का हो गया √2 × 2 + 2 √3। अब यहाँ जो है 1 √3 जा √3 आ जाएगा, अब √2 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर लिया जाए और इसमें भी 2 √2 आ गया, √2 का इसमें कर लिया जाए 2 कितना आ गया आपका 6 आ गया, मतलब √2 का 2 में किया 2 का √3 में किया 3 2 का कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम 2 यहाँ 2 को कॉमन ले लिया जाए, 2 को क्या किया जाए कॉमन ले लिया जाए, थोड़ा आसान आइडिया रहेगी तो बढ़िया रहेगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल √2, 2 से 2 कैंसिल √6, अब √2 + √6 इसी से रेशलाइज कर लिया जाए, इसको आसान ऊपर मैं कर लेता रेशलाइज, इसको आसान बनाने के लिए। अब √2 + √6 से रेशलाइज कर लीजिए, अगर प्लस है तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई, अगर माइनस है तो दोनों तरफ प्लस का मल्टीप्लाई। अब यहाँ √2 + √6 है तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई, √2 - √6 अपान √2 - √6। अब यहाँ क्या करेंगे √2 और माइनस √6, तो √3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 6 आ गया, √3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 6 का कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ जो है आपका √2 रहने दीजिए, √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब यहाँ आपका 2 आ गया, प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, √6 से √6 मल्टीप्लाई होगा, √ कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब √6 माइनस √18 2 - 6, फिर से इस मुद्दे को समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं सटा के राइट कर दूं, बच्चों को लग रहा होगा कैसे इतनी दूर सर लिख दिए उठा के। अब जो रेशलाइज किया √2 + √6, दोनों तरफ √2 - √6 थे, ऊपर भी √2 - √6 और नीचे अगर प्लस है तो दोनों तरफ माइनस से, अगर यही माइनस रहता तो दोनों तरफ प्लस से होता मल्टीप्लाई। अब यहाँ जो है आपका 2 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, √6 है, √6 को 6 रहने दीजिए, √18 को तोड़ लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 18 का एलसीएम 2 से 18 कैंसिल किया 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3, मतलब 2 × 3 × 3 2 × 3 × 3, 18 को तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, 6 को नहीं तोड़ेंगे इसलिए कि इसमें पेयर वाला नंबर आ रहा था। अब यहाँ 2
2 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4। अब √6, अब यहाँ 3 3 का पेयर बना, एक बाहर लिया, क्या बचा 2 एकलौता बचा, अभी बेचारा एकलौता बचा तो अंडर रूट में रहेगा, तो 3 √2 अपान 2 4 का कितना हो गया 8 हो गया। मुद्दे को पलट लीजिए, मुद्दा क्या करेंगे पलट लेंगे, 3 √2, ये +6 इधर जाएगा माइनस आएगा। अब ये माइनस जब अब इधर आया तो यहाँ भी माइनस आ गया, क्या आ गया यहाँ माइनस आ गया। 3 माइनस √2 जब आगे राइट करेंगे तो माइनस, और ये भी प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ आपका क्या आ गया 8 -8। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, √6 है, इसको √6 राइट कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 √2 माइनस √6 अपान क्या आंसर आ गया 8 आ गया। समझ में आ गया बच्चों। यहाँ से फिर एक बार समझ लीजिए, फिर एक बार, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे समझ नहीं पाते, उनको भी क्लियरिटी हो जाए एकदम, वो भी समझ ले। ये ये रेशनलाइज यहाँ से एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब √2 प्लस √6 है, ये प्लस में है, दोनों तरफ काहे का मल्टीप्लाई हुआ माइनस का। अब √2 से √2 कैंसिल, 2 आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस बन गया, √2 से √6 कैंसिल हो गया, 6 आ गया, 2 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, √6 उतार लेंगे, √18 को तोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 3 √2 आ जाएगा। अब यहाँ -3 √2 को पहले राइट कर लेंगे, ये प्लस √6 इधर लेते जाएंगे माइनस में। अब ये जब माइनस आगे लाएंगे तो ये प्लस भी क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 √2 माइनस √6 अपान 8 आ जाएगा। इसको उतारिए भाई, इसके बाद मैं आपको कल क्वेश्चन बताऊंगा और चार्ट पूरा जब लिखा दूंगा कल मैं आपको चार्ट भी समझा दूंगा। और रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए, मेरे साथ जुड़िए और बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन 90 से ऊपर 95 लाइए, मेरे साथ जुड़िए। मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिए।